मदहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। इधर करें रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुहतरम मशाइख़ इज़ाम, उलमाए कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक़ से हम आज इस अज़ीमुश्शान महफ़िल मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर हैं। मैंने जो आया करीमा तिलावत की है, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मेराज का बयान फरमाया और कुरान मजीद में मेराज मुस्तफ़ा का जिक्र 3 मुकामात पर आया है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उनमें से एक मुकाम ये, इसमें एक अजीब और लतीफ़ बात यह है कि जिक्र मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो रहा है और इस मज़मून की इब्तिदा में अल्लाह ताला ने पाकी, बुलंदी और बुजुर्गी अपनी बयान फरमाई। फरमाया सुब्हानल्लज़ी, पाक और बुलंद बरतर और बुजुर्ग बाला है वो ज़ात। बुलंदी, बुजुर्गी, बरतरी अपनी बयान की, जबकि जिक्र और मजमून और बयान अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का हो रहा है। तो ज़ाहिरी तौर पर इंसानी अक्ल ये कहती है कि मेराज आका अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा अजीम मोजज़ा है जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अता किया बाद अज़ कुरान। और मेराज एक ऐसा अजीम मोजज़ा है जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकाम को, आपकी अज़मत को, आपकी रिफ़अत को, आपकी बुजुर्गी को, आपकी बुलंदी को, आपकी बरतरी को हर जिहत से नुमायां करता है और उस मुकाम पर लाकर बयान करता है जिस मुकाम पर न किसी इंसान का गुजर है, न किसी फरिश्ते और किसी मलक और नबी का गुजर। तो चाहिए तो ये था कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ही बुजुर्गी, बरतरी और पाकी की बात की जाती कि कितनी अजीम है वो ज़ात जो इस रात मेराज पर गई, कितनी बुलंद व बरतर है वो अल्लाह के हबीब की ज़ात जिसे अल्लाह ने ये शरफ, अजीम मेराज का शरफ अता किया। चाहिए तो ये था, तो बात यूं की जाती, मगर नहीं, दस्तूर से आम लोगों के मामूल के दस्तूर से हटकर अल्लाह ने बात की कि बुलंद, हर शय से बुलंद, पाक और बरतर है वो ज़ात, अल्लाह की ज़ात जिसने हुजूर को मेराज कराया। अब इसकी हिकमत क्या है, इससे अपने मजमून का आगाज कर रहा हूं। अल्लाह ने हुजूर अलैहिस्सलाम की बात, हुजूर के जिक्र से शुरू नहीं की, हुजूर की बात अपने जिक्र से शुरू की। इसका एक सबब तो यह है कि एक और मुकाम पर सूरा अल फतह अल्लाह ताला ने चाहा कि सहाबाए कराम की अजमत को बयान किया जाए। वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवान।
अल्लाह ने चाहा कि सहाबा कराम के तकवा को, उनके किरदार को, उनके ईमान को, उनकी हालत ईमान को, उनके ईमान की बुलंदी को, बुजुर्गी को, उनकी अजमत को बयान किया जाता। तो जिक्र सहाबा का करना चाहता था, मगर जिक्र सहाबा और मजमून सहाबा पर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जो उन्वान कायम किया, मजमून सहाबा कराम का, मगर उन्वान कायम किया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू। फिर सहाबा की बात शुरू की, मोहम्मद अल्लाह के रसूल, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। बयान सहाबा का हो रहा है, मजमून सहाबा की अजमत का है, मगर उन्वान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कायम किया। बिल्कुल उसी निस्बत को यहां बरकरार रखा है कि जब मजमून अजमत सहाबा का था तो अजमत सहाबा का उन्वान मुस्तफ़ा थे, और फरमाया हबीब जब अजमत सहाबा का मजमून था तो उन्वान तू था, अब मजमून अजमत मुस्तफ़ा का है, उन्वान मैं हूंगा। उन्वान को देखकर किताब की पहचान होती है। किसी को पता नहीं होता कि अंदर मजमून क्या है। किताब बुक स्टॉल पे लगी होती है, मजमून तो अंदर के 500-600 सफ़ात में लिखा होता है, जो भी है वो तो आप किताब ले जाएंगे, घर खोल के पढ़ेंगे तो तब पता चलेगा कि किताब के अंदर मजमून ये है। अब आप ख़रीदते हैं, साफ ज़ाहिर है ख़रीदते तो मजमून की खातिर ही है ना कि इस मजमून पर किताब खरीदनी है, तो ख़रीदते क्या देख कर हैं, मजमून को देख कर या उन्वान को देख कर? बोलिए। उन्वान अंदर के मजमून की अजमत की खबर देता है, उन्वान पता देता है कि अंदर का मजमून कितना बुलंद बाला है। तो उन्वान को देख कर आप सौदा खरीद लेते हैं, उन्वान को देख कर मजमून का सौदा खरीदते हैं। अल्लाह पाक ने चाहा कि लोग मेरे हबीब के सहाबा कराम की जो अजमत है ये सौदा ले लें, अजमत सहाबा का सौदा ले लें। तो अल्लाह ने चाहा कि सहाबा कराम की जो जानिसार जमात है, अजीम जानिसार जमात है, जिनकी वजह से इस्लाम की सतवत कायम है, जिनकी वजह से इस्लाम की तहरीक को फरोग हासिल हो रहा है, और जिनकी वजह से इस्लाम की फसल में जिनका खून अपना पानी बन के दिया जा रहा है, उन सहाबा कराम की अजमत का सौदा ले लें। सो उस सौदे के लिए उन्वान मोहम्मद को बनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर अब लोगों, अल्लाह ने चाहा कि अब लोग मेरे महबूब की अजमत का सौदा ले लें, अजमत मुस्तफ़ा के पर ईमान लाएं, और हुजूर के मेराज के जरिए जो अल्लाह ने हुजूर को अजमत दी, उस अजमत की मारिफत हासिल करें। तो जब अजमत सहाबा की बात आई, उन्वान मुस्तफ़ा को बनाया, अजमत मुस्तफ़ा की बात आई तो उन्वान खुदा खुद बन गया। इसलिए मेराज मुस्तफ़ा का मजमून अल्लाह ने सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही से शुरू किया कि लोगों देखो कितना पाक बुलंद बरतर और ताकतवर हूं मैं। तो उन्वान से मजमून की अजमत की खबर मिल जाती, उन्वान से मजमून की अजमत की खबर मिल जाती है। और सुब्हानल्लाज़ी, पाक है वो ज़ात, ये एक तरह की कसम भी है, एक तरह की, बोलिए, अरबी अदब के अंदर ये एक तरह की कसम है। तो हुजूर के मेराज की बात रब अपनी अजमत की कसम खा के कर रहा है। अब ये दूसरी हिकमत बयान कर रहा हूं। दूसरी, मेराज मुस्तफ़ा का बयान आज कौन कर रहा है कुरान मजीद में? अल्लाह कर रहा है। और मेराज मुस्तफ़ा का बयान अल्लाह अपनी कसम खाकर, और अपनी पाकी की कसम, अपनी बुलंदी की कसम, अपनी बुजुर्गी की कसम, अपनी बरतरी की कसम खाकर अल्लाह हुजूर के मेराज का बयान कर। लोगों, ऐसा कभी नहीं होता कि कसम बड़ी हो और बात छोटी हो, ऐसा कभी नहीं होता। कभी आप करते हैं ऐसा? आपने एक छोटी बात करनी हो और उसके लिए को बहुत बड़ी कसम खाते हैं। आप अगर काबे की कसम खाना चाहेंगे क्या, और बात करनी हो पानी ठंडा है, पानी ठंडा है, तो काबे की कसम तक पहुंचेंगे पानी ठंडे होने की बात करने के लिए? गुंबद खजरा की कसम खाते हैं, कभी अल्लाह की कसम खाते हैं, कभी कुरान की कसम खाते हैं, कभी ईमान की कसम खाते हैं। तो कसमें खाते हैं ना आप भी।
तो कोई छोटी कसम होती है, कोई बड़ी, कोई उससे बड़ी। जब अल्लाह की बुजुर्गी और बरतरी की कसम सुभान अल्लाह जी आ गई तो फिर इससे बड़ी कसम कसमों की कायनात में कोई नहीं। ये सबसे आखिरी कसम है। तो आप बड़ी कसम खाकर आगे छोटा मजमून बयान बोलिए नहीं करते। आका अलैहिस्सलाम को मेराज, जैसा कि बाज़ ज़हनों में ख्याल आता है, बाज़ ज़हनों में कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जिस्मानी तौर पर मेराज नहीं किया, ये मेराज रूहानी था, ख्वाब में मेराज हुआ। बाज़ ज़हनों में ये ख्याल आता है या नहीं? बोलिए भाई, आता है ना? बाज़ अहबाब यूँ सोचते हैं, बाज़ लोग गलती से, नादानी से यूँ सोचते हैं कि आका अलैहिस्सलाम का मेराज ख्वाब में था, ये रूहानी मेराज था, ख्वाब में मेराज हुआ। तो ख्वाब में मेराज होना इतनी बड़ी बात अजमत की नहीं कि उसके लिए रब अपनी जात की बुजुर्गी की कसम खा के करे। ख्वाब में मेराज होना इतनी बड़ी बात पैगंबर की जिंदगी में, पैगंबर के लिए और खुद खुदा के लिए इतनी बड़ी बात नहीं कि अल्लाह उसका ख्वाब का, अपने नबी के ख्वाब का जिक्र करे और अपनी बुजुर्गी और बरतरी सुबहानियत की कसम खा के करे। फिर इस कसम का और ख्वाब में मेराज होने का कोई जोड़ नहीं है। तो मैंने कहा अगर बड़ी कसम खाई तो कोई बहुत बड़ी बात होगी, कोई बहुत बड़ी बात होगी। और अगर मेराज ख्वाब में होता तो ये इतनी बड़ी बात न थी जिसे खुदा अपनी कसम खा के बयान करता। ख्वाब बहुत से बयान हुए हैं कुरान मजीद में, मगर किसी पर अल्लाह ने कसम नहीं। अंबिया को ख्वाब आते हैं और अंबिया का ख्वाब वही होता है और हक होता है, मगर उनका जिक्र, ख्वाब का जिक्र अल्लाह कसम खा के कुरान में नहीं करता। ये नबी के लिए मामूल की बात होती है। अब अल्लाह ने कसम खाई, पाक है वो ज़ात। क्यों खाई? इसलिए पाक किस शय से? अल्लाह की ज़ात पाक है किस शय से? जब आप कहते हैं पाक है वो ज़ात, भाई किस शय से पाक है? हर नक्स से पाक है, हर कमजोरी से पाक है, हर बेबसी से पाक है, हर नक्स और हर कमजोरी से पाक है। नक्स और कमजोरी से पाक होने का माना क्या है? इसका माना यह कि आका अलैहिस्सलाम ने जब कसम खाई, मेराज का बयान फरमाया, तो मालूम था कि कुछ लोग अपनी नादानी में ये समझेंगे कि ये ख्वाब का मेराज था, और वजह ये कहेंगे कि ख्वाब का मेराज और रूहानी मेराज इसलिए कि जिस्मानी तौर पर एक लम्हे में, रात के चंद लम्हों में मक्का मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक और मस्जिद अक्सा से लेकर आसमानों तक और आसमानों से अर्श मुअल्ला और सिदरतुल मुंतहा तक और सिदरतुल मुंतहा से ला मकाम क़ाब क़ौसैन औ अदना तक एक रात के चंद लम्हों में कोई जा नहीं सकता और जाके वापस आ नहीं सकता। ये मुमकिन नहीं, ये मुमकिन नहीं। खाली अगर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफ़र होता तो ये भी मुमकिन नहीं कि मक्का से बैतुल मक़दिस तक कोई जिस्मानी तौर पे जाके चला आए, मुमकिन नहीं। वो एतराज़ जो इस जिस्मानी मेराज के नामुमकिन होने पर हुआ, अबू जहल ने किया, अबू लहब ने किया, कुफार मक्का ने किया, कुरैश ने किया, मुनकरीन ने किया, बल्कि उन्होंने एक हाथ में बात ले ली। तो जो इनकार जिस्मानी मेराज पर कुफार मक्का ने किया, या जिस्मानी मेराज के नामुमकिन होने का जो ख्याल आज बाज मुसलमानों को आता है कि यह नामुमकिन है, अल्लाह पाक ने फरमाया कि कोई काम नामुमकिन क्यों होता है? इसलिए होता है नामुमकिन कि आप उसे कर नहीं सकते, वो आपकी ताकत से बाहर होता है। आपकी ताकत से जो काम बाहर हो वो नामुमकिन होता है। तो किसी काम का आपके लिए नामुमकिन होना ये आपकी ताकत में कमजोरी है, ये आपकी ताकत में नक्स है। तो फरमाया जो काम आप नहीं कर सकते आपके लिए नामुमकिन है, इसलिए कि वो आपकी ताकत में नक्स है। अगर वो मेरे लिए भी नामुमकिन हो तो फिर मेरी जात में भी नक्स हुआ, और फरमाया मैं हर नक्स से पाक हूं। पानी गर्म है, हर नक्स से पाक हूं। लिहाजा खबरदार ये ना कहना, ये न कहना कि ये सफर मेराज नामुमकिन है। नामुमकिन का लफ्ज उस जात की कमजोरी जाहिर करता है, और फरमाया कमजोरी एक नक्स है और मैं हर नक्स से पाक हूं। लिहाजा जो तुम्हारे लिए नामुमकिन है, अल्लाह ने फरमाया अगर मेरे लिए भी नामुमकिन हो तो फिर मैं भी बंदा हो गया, खुदा न रहा। जो तुम्हारे लिए नामुमकिन है वो बगैर
बाप के बच्चा पैदा हो जाए किसी के घर, ये हम सब के लिए, बोलिए, बगैर बाप के बच्चा पैदा हो जाए हम सब के लिए नामुमकिन है, तो हमारे लिए नामुमकिन है। उन्होंने एक ऐसा दावा कर दिया है जो मुमकिन है ही नहीं, कोई दिमाग कोई अक्ल मानने को तैयार नहीं। लिहाजा अब हम उनकी गिरफ्त कर लेंगे, उनके पास इसका जवाब नहीं होगा। वो बगले बजाने लगे, शहर मक्का में उछल कूद करके एतराज, तनकीद, इनकार करने लगे, शोर मचा दिया। रब्बे कायनात ने आयत उतारी, उसने कहा अबू जहल, अबू लहब, मुनकरीन मक्का, मोतरजीन मेराज, मुनकरीन मेराज, दुश्मनान मुस्तफा, शहर मक्का में शोर मचाने वालों, खबरदार, खामोश होकर मेरी बात सुनो। अल्लाह ने मेरी बात सुनो। सब सख्ता हो गया, सुनने लगे। फरमाया सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन, पाक है वो जात जो अपने बंदे को ले गई। उसने कहा खबरदार, ये दावा मुस्तफा ने नहीं किया, दावा खुदा ने किया है। फरमाया मेरे महबूब ने दावा नहीं किया कि बुलंद बरतर हूं मैं जो मेराज पर गया। ये देखो मेरी अजमत की आज रात मैं सिदरतुल मुंतहा और काबा कौसैन तक गया, या मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक गया। अरे मेरे महबूब पर तनकीद करके शोर मचाने वालों, मेरे महबूब ने तो दावा किया ही नहीं। मेरे महबूब ने तो अपनी तरफ से कोई दावा, तो मेरे महबूब पे क्यों जुबानें खोल ली हैं? मेरे महबूब पे क्यों एतराज करते हो? चुप करो। फरमाया मुझे तो मानते हो, आपको तो मानते हो, आपको तो मानते हैं, मुशरिकाना तरीक पर ही सही, गलत तरीके से ही, मगर अल्लाह को तो सब मानते थे, सिर्फ उनका तरीका मुशरिकाना था, गलत था। तो फरमाया ये दावा अगर मेरा मुस्तफा करता कि मैं मेराज पर गया, तो तुम जाके मेरे मुस्तफा से पूछते, हक था। अब दावा सुनो, खबरदार कोई मुस्तफा के दरवाजे पर न जाए पूछने के लिए। दावा खुद खुदा ने किया है, मैंने किया है कि पाक है वो जात जो ले गई। मुस्तफा ने नहीं कहा कि मैं गया, मैं कह रहा हूं कि मैं ले गया। मैं कह रहा हूं कि सुभान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, मैं ले गया। अगर मेरा महबूब कहता कि मैं गया, मैंने सैर की, तो तुम मेरे महबूब से पूछते। अब बात की है कि मैंने सैर कराई और मैं ले गया। अब जाने वाले की बात नहीं, ले जाने वाले की बात। अगर एतराज करना है तो ले जाने वाले पर करो, मुझ पर करो। जुबान खोलनी है मुझ पर खोलो अगर है हिम्मत। इनकार करना है तो मेरा करो। तो कुर्बान जाएं उस रब ने सुभान अल्लाह जी कहकर रुख मोड़ दिया कि अब महबूब की गली में जा ही कोई नहीं सकता पूछने के लिए। वहां बोर्ड लगा दिया, भाई उधर जाओ जिसने ऐलान किया। मैंने तो ऐलान ही नहीं किया, मैंने दावा ही नहीं किया। बोर्ड लग गया, दावा खुदा ने किया, उससे जा पूछो कि ले जा सकता है या नहीं। उससे पूछो, ले जाने वाले से पूछो कि ले जा सकता है या, उससे पूछो उसमें ताकत है या नहीं, उसके लिए मुमकिन है या नहीं। जाके रब से पूछो। अब रब से टक्कर कौन ले? तो सुभान अल्लाह जी कहकर अल्लाह पाक ने आका अलैहिस्सलाम को हर एतराज से महफूज कर दिया और फरमाया जिसने कोई तीर मारना है इधर आए। देखो उसकी मोहब्बत के महबूब को किस तरह अपनी हिफाजत के हिसार में ले लेता। दुश्मन की जुबान खुलने से पहले महबूब को बचा लेता है। फरमाता है इससे क्यों बात करते हो, आओ मुझे बात करो। मेरे महबूब से क्यों लड़ाई करते हो, आओ मुझसे लड़ाई करो। अगर कर सकते हो तो मैं ले गया हूं। अब सुभान के बाद असरा बिअब्दिही, ले गया। क्या क्या ले गया। अब आका अलैहिस्सलाम की ये शान सफ़र है। अब आगे क्या बयान हुआ है? अज़मत सफ़र। क्या? 3 तरीके होते हैं किसी के यहाँ जाने के। बोलिए कितने? एक होता है कि दावत दे दी। क्या? दावत दे दी, भाई आप आ जाएं, आपकी दावत है हमारे यहाँ। उसके बाद जाने वाला खुद पहुँच गया दावत पर। शादियाँ होती हैं, दावत का कार्ड आ जाता है ना, तो दावत का कार्ड हर कोई पढ़ के पता नोट करके हर कोई पहुँच जाता है। और जिसको फिर पता मालूम नहीं होता वो दाएं बाएं पूछता भी रहता है, बेटे आप ये छोड़ दें, बेटे बस शाबाश बैठ जाए, शाबाश बैठ जाए। तो वो खुद उस घर पहुँच जाता है जहाँ से दावत आई है। एक तरीका तो ये होता है कि दावत भेज दी। क्या किया? ये आम तरीका है पूरी दुनिया में। बड़े बड़े मुमलकतों के सरबराहों को भी दावत आ जाती है। सरबराहों को, हुकूमतें सरबराहों को दावत भेज देते हैं, आ जाएं। बस टेलीफोन की दावत दे दी, ख़त के ज़रिए तहरीरी दे दी, ईमेल कर दी, दावत आ गई, फिर लोग खुद चले जाते थे। एक तरीका तो ये है।
तो मेरे महबूब की जब दावत हुई शब मेराज, तो इस तरीके को भी नहीं अपनाया कि दावत भेजने के महबूब आ जाना, नहीं, ऐसा नहीं किया। महबूब हम इंतज़ार करेंगे काबा कौसैन पर आ जाना, ऐसा नहीं किया। बोलिए, नहीं किया। इससे ज़्यादा इज्जत देनी हो और ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करना हो और पूरी दुनिया को किसी की अजमत दिखाना हो, तो इससे अगला तरीका होता है, और वो ये तरीका होता है कि दावत दी और बुलाया, और बुलाने के साथ किसी लाने वाले को भेज दिया, क्या किसी नुमाइंदे को भेज दिया रास्ता दिखाने के लिए। कोई नुमाइंदा चला जाता है और वो साथ ले आता है। ये उससे ज़्यादा इज्जत हो जाती है कि दावत भी दी है और एक नुमाइंदा भी भेजा है जो साथ ला रहा है। ये प्रोटोकॉल का आना हो जाता है, ये प्रोटोकॉल का आना हो जाता है। और एक इससे ऊंची और हद हो जाती है आखिरी, वो ये कि नुमाइंदा किसको भेजा? आम नुमाइंदा नहीं, अल्लाह की बारगाह में और उसकी कुल कायनात में भेजने के लिए जिब्राईल अमीन से बड़ा खुदा की बारगाह में कोई नुमाइंदा नहीं। सब फरिश्ते, किसी फरिश्ते को भी भेजा जा सकता था, 5-10 फरिश्ते भी, 100, 50, 500, 1000, 7000, 10,000, 70,000 फरिश्ते, मगर नहीं, जिब्राईल अमीन को भेजना ये सबसे बड़े नुमाइंदे को भेजना है। जिब्राईल अमीन को भेजा और साथ क्या कहा? साथ सवारी भी अपने पास से भेजी। जिब्राईल महबूब को जा घर से ले आ, अच्छा बारी ताला जाता हूँ लेकिन रुक जा, सवारी वहाँ से नहीं करनी, वो भी मेरी ले जा, सवारी भी मेरी बारगाह से ले जा। नुमाइंदा भी बारगाह है एज़दी से जिब्राईल अमीन को भेजा और सवारी भी उसी बारगाह से बुर्राक की भेजी। क्या भेजी? बुर्राक की भेजी। जिब्राईल अमीन आए, बुर्राक आया, आका अलैहिस्सलाम के घर से अल्लाह का नुमाइंदा अल्लाह की सवारी लेकर लेने आए जो उसने भेजी। और जब ऐलान किया उसमें नहीं कहा कि जिब्राईल लाया साथ, जब लोगों में ऐलान किया तो ये नहीं कहा कि मैंने जिब्राईल को भेजा कि ले आओ, नहीं, ऐलान किया सुभानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो अल्लाह जो खुद ले गया, पाक है वो अल्लाह की ज़ात जो खुद ले गया। तो ये बुलाना नहीं था, एक होता है खुद जाना। क्या कि आपको पता चला फलां जगह महफिल है, खुद आ गए, आपको पता चला ना कि आज महफिल है मिराजुन नबी है, तो बहुत सारे पीछे तक खुद आ गए या नहीं? बोलिए। तो एक होता है खुद आना किसी महफिल में, किसी जगह पे खुद जाना, एक होता है बुलाया जाना, और तीसरा है ले जाया जाना। मुस्तफ़ा खुद नहीं गए, मुस्तफ़ा बुलाए नहीं गए, मुस्तफ़ा ले जाए गए, मुस्तफ़ा को ले जाया गया। और ले जाने की जब बात आई, अपनी बारगाह से सवारी भेजी, सबसे बड़ा नुमाइंदा भेजा, और फिर बाद में खबर रिलीज होती है ना, प्रेस रिलीज नहीं होती है, खबर जारी होती है। ऐवान सदर हो, ऐवान वजीर आज़म हो, ऐवान मुलाकात जहाँ होती है फिर खबर जारी होती है ना। तो कुरान अल्लाह की खबर देता है, कुरान अल्लाह की खबरें देता है। जब खबर जारी की सुभानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, जैसे प्रेस रिलीज जारी होती है, जब खबर जारी की, देख रहे थे फरिश्ते खबर में आएगा कि जिब्राईल को भेजा कि मुस्तफ़ा को ले आए, बुराक की सवारी भेजी के ले आए। जब खुदा की बारगाह से कुरान की खबर रिलीज हुई तो ले जाने में न जिब्राईल का नाम न बुराक का नाम, वहां लिखा है कि पाक है खुदा की जात जो खुद ले गई, जो ले गई। तो वो चले तो तब जिब्राईल तो ले जाने की खिदमत पे मामूर थे, बुराक सवारी थी और खुदा साथ था। कोई इस पर इतराज़ कर सकता है? लो जी, अस्तग़फिरुल्लाह नदीम कादरी साहब ने अजीब बात कह दी कि खुदा खुद मक्का से साथ था, खुदा खुद मक्का से साथ था, अजीब बात कह दी। तो कोई इतराज़ कर सकते हैं बाज़ लोग, उनकी तो कनपटियाँ सर फटने को आ जाएंगे, ये क्या बात कह दी। तो आए मुझसे आके पूछ लें, मुझसे पूछ लें, मैं दिखा देता हूँ खुदा साथ था या नहीं था। और सादा सी बात, सादा सी बात, खामोश, सादा सी बात, आए कुरान को खोल लें। क्या? कुरान को खोल लें। आका मक्का से चले मदीना जा रहे हैं, बस इतना सफ़र है। मक्का से चले
बोलिए। मदीना जा रहे हैं, रस्ते में गार सौर में क़याम किया, गार सौर में क़याम किया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे डर लग रहा है कि कहीं दुश्मन ना आ जाएं। तो गार में मुस्तफ़ा ने सिद्दीक़ अकबर का कंधा हिला के कान में कहा, अबू बकर घबराओ नहीं, खुदा हमारे साथ है। मक्का से मदीना जा रहे हैं, सवारी ऊंट की है, हमरा अबू बकर है। सवारी ऊंट की है, ले जाने वाला साथ अबू बकर है। गारे सौर में सिद्दीक़ अकबर ने पूछा, आका दिल में डर आ रहा है कहीं दुश्मन ना आ जाएं। कंधा हिला के अबू बकर, डरो नहीं, इन्नल्लाह माना, खुदा की कसम खुदा हमारे। फरमाया अबू बकर, हम दो नहीं जा रहे, तीन जा रहे हैं, एक तू है, एक मैं हूं, और हम दोनों के साथ खुदा है। कुरान पढ़ लो, कुरान में दर्ज है, ये कुरान को मैंने सुना है, ये तो कुरान का बयान है। तो सादा सी बात है, मक्का से मदीना जाना हो तो खुदा साथ रहे, और मक्का से सिदरतुल मुंतहा पर जाना हो तो खुदा साथ रहे। अबू बकर और ऊंटनी की सवारी हो, उस सफर में खुदा साथ न छोड़े, और बुराक और जबराइल का साथ हो, मुस्तफा जा रहे हो उस वतन में, तो खुदा साथ ना हो। इसलिए उसने इशारा दे दिया आपको, असरा बे अब्दी, पाक है वो ज़ात, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिद अक्सा, जो खुद मक्का से लेकर गया, मस्जिद हराम से खुद लेकर गया। अच्छा, अब कोई कह सकता है, फिर अभी भी किसी की समझ में बात ना आए, जिसकी समझ में अभी भी बात ना आए उसको कह देंगे और चीज़ बढ़ा देंगे। अल्लाह ने कहा, उसी को पकड़ के कहेंगे, नानु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, मैं तुम्हारी शाहराब के भी करीब हूँ, तुम्हारी तो शाहराब के भी करीब तुम्हारे साथ है कोई मुसलमान जो कहे मेरे साथ अल्लाह? तो तुम्हारे साथ तो हर वक्त है, मुस्तफा के साथ मिराज के सफर में नहीं था। तो असरा बिअब्दिही मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, साथ लेकर गया मस्जिद हराम से अक्सा सिदरतुल मुंतहा तक ऊपर। अब यहाँ कोई और एतराज़ कर सकता है, वो कहेगा कि अगर यहाँ से लेकर गया तो मुलाकात ही यहीं हो जाती, कर लेते, वहाँ ले जाने की क्या ज़रूरत थी? अगर लेकर साथ जा रहा है अल्लाह, तो मुलाकात यही कर लेते, किस्सा ख़त्म हो जाता, ले जाने की क्या ज़रूरत थी? हाँ, तो ये भी सुन लो, ये भी जो कुछ ज़हन में आए आप बता दिया करें, हम सफाई करने के लिए हाजिर हैं। अगर ये ख्याल आए कि यहाँ से लेकर गया तो मुलाकात यही कर लेता, नहीं, इसका भी जवाब सुन लें। उसने कहा, महबूब नहीं, मुलाकात यहाँ नहीं करेंगे, मुलाकात वहाँ करेंगे जहाँ कोई ना हो। हाय 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 हाय, मुलाकात वहाँ करेंगे जहाँ कोई ना हो। हाय हाय हाय, अरे ये बात कि मुलाकात वहीं कर लेता, कोई वही नादान कर सकता है जिसे मुलाकात ही की खबर नहीं है कि मुलाकात होती क्या है। अरे मुलाकात कभी हुजूम में होती है? ये हुजूम अहले मक्का का, ये हुजूम कुरैश मक्का का, ये हुजूम मुनकरीन मुस्तफ़ा का, ये सरदारान कुरैश का, ये इनका हुजूम यहाँ, ये दुनिया मुलाकात की जगह है। हाय हाय, ये दुनिया मुलाकात की जगह है। उसने इशारा तो दे दिया, असरा बिअब्दिही लैलन, रात को ले गया। रात इशारा मुलाकात का तो था, रात इशारा मुलाकात था। रात इसलिए पूछिए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से, पूछिए अंबिया से, औलिया से, उरफा से, आशिकों से, सारा दिन गुजर जाता है, सारा वो शाम के इंतजार में होते हैं। जिंदगी गुजर जाती है, वो लम्हे मौत के इंतजार में होते हैं। आशिक लोग, जिंदगी गुजर जाती है, वो लम्हे मौत के इंतजार में होते हैं। मौत आपके लिए, अवाम के लिए मौत इंतकाल होता है, आशिकों की मौत विसाल होता है। हम लोग मौत से डरते हैं, आशिक लोग मौत को चाहते, मौत की तरफ दौड़ते हैं, क्योंकि मौत लम्हा मुलाकात होता है। मौत लम्हा, रूह जब कफ़स उनसरी से परवाज करती है तो आशिक, आम आदमी की रूह को मलकल मौत, मौत का फरिश्ता कब्ज करने के लिए आता है और खींच के ले जाता है। आशिक की रूह को 500 फरिश्तों का, 500 फरिश्तों का जलूस लेकर मलकुल मौत आता है।
500 मलाइका का जुलूस लेकर आता है और हुक्म होता है कि जब रूह कब्ज करने का वक्त आए तो फिर फरिश्ते आशिक को नगमे सुनाते हैं, जन्नत के मंजर दिखाते हैं, तस्बीह करते हैं और फिर वो फरिश्ते आकर उस आशिक के कंधों को, कोहनियों को, हाथों को, जिस्म को इस तरह ठंडे ठंडे नर्म नर्म मुलायम हाथों के साथ ऐसे मसा करने लगते हैं जैसे माँ बच्चे को प्यार से नहीं सुलाती, इस तरह हाथ फेरती है, हाथ फेरते हैं। उधर जन्नत बेनकाब कर दी जाती है, उधर आशिक लोगों के लिए उस महबूब के इश्क के नगमे अदा पे जाते हैं, वो बंदा उस कैफियत में मस्त होता है तो उस तरह रूह को प्यार से निकाल के ले लिया जाता है। और जब ऊपर पहुंचती है रूह तो जिब्रील अमीन 70,000 फरिश्तों के साथ इस्तकबाल करते हैं। तुम क्या समझते हो कि रूह की आशिक की मुलाकात कैसे होती है? और सीधी लेकर अर्श में पेश होती है, उस आशिक की रूह को वहां मुलाकात नसीब होती है और फरमाया जाता है कि अब मेरी मुलाकात के सजदा करती है आशिक की रूह, मोमिन की रूह, मोमिन कामिल की रूह। हुक्म होता है कि अब इस सजदा और मुलाकात के बाद इसको कब्र में ले जाओ। तो उसके बाद मोमिन कामिल आशिक की रूह कब्र में जाती है, पहले अपनी मुलाकात करके उस रूह को साफ और पाक करता है, बाद में मुस्तफा की मुलाकात के लिए कब्र में भेजता है। रूह को सीधी मुलाकात मुस्तफा, दीदार मुस्तफा के लिए सीधा कब्र में नहीं भेजते, पहले आश पे ले जाते हैं। तिकोन है, जिस्म से निकलती है, आश पे जाती है, वहां से कब्र में आती है। आप तो जिस्म को कब्र में रखाते हैं मगर रूह एक सफर तय करके आती है, पहले अर्श पे जाती है, दीदार खुदा करके धुलती है, धुलती है, धुलती है, पाक साफ होती है, उजली होती है, अनवार इलाहिया का नया लिबास पहनती है, रूह दुल्हन बनती है। अनवार छाते हैं, अल्लाह अपने दीदार के जरिए उसे तैयार करता है, उसे संवारता है, उसे मुनव्वर करता है। फरमाता है अब ये रूह पाक साफ और रोशन हो गई, अब इस काबिल है कि मेरे मुस्तफा का दीदार करे। अब कब्र में ले जाया जाता है, सवाल होते हैं, पर्दा उठता है तो मुस्तफा सामने आते हैं। पहले अपनी हाजिरी, फिर मुस्तफा की हाजिरी। ये उसी तरह होता, आप समझेंगे ये कैसे? आप कहेंगे, सवाल करेंगे ये कैसे कि पहले अपनी बारगाह में बुलाता है, हालांकि उसकी बारगाह बड़ी है, फिर महबूब के दीदार के लिए भेजता है। ये उल्ट काम है, उल्टा है तब उसी का, सीधा है तब उसी का। उससे जा पूछो, मैंने तो सिर्फ बताया है आपको, मैंने थोड़ा भेजा है रूह को कि पहले उधर जा, फिर हुजूर के दीदार के लिए कब्र में आना। भाई ये रब से जा पूछो, उल्टा है तब उसी का, सीधा है तब उसी का। अलबत्ता इतना करता हूं कि आपको समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों करता है, क्यों का जवाब दे देता। क्यों का जवाब उसका तरीका है, रूह को अपने यहां बुलाकर धोता है, पाक साफ उजला करता है, कहता अब जा मेरे मुस्तफा के दीदार के लिए। उसी तरह जैसे हर हाजी को पहले काबा बुलाकर साफ करता है, फिर कहता है जा गुंबद खतरा में जा। काबा बुलाता है, रुला रुला के धोता है, पाक साफ करता है, उजला करता है, गुनाहों के धब्बे धोता है, रुलाता है, तौबा करवाता है, काबे से लिपटाता है, गिलाफ थमाता है, तवाफ करवाता है, कहता है बंदे अब उजली हो गई तेरी रूह, अब जा मेरे यार की मुलाकात के लिए, अब आ मेरे यार की मुलाकात के लिए, अब तू मदीना में आने के काबिल है। वाह 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 वाह। तो यूं समझें कि अर्श मोमिन का काबा है और कब्र मोमिन की मदीना है। तो मुलाकात के लिए वहां बुलाता, उसका तरीका सुन्नत ये है। और सारा दिन गुजरता है बंदे का, आशिक लोग ये तो है कि आशिक मौत की शाम के इंतजार में तड़पते हैं कि वो वक्त आए। उनको पता क्यों तड़पते हैं, उनको पता है लम्हा है मुलाकात आ रहा है। एक तो ये तड़पना, एक आशिक का तड़पना उम्र भर का होता है ये, और एक तड़पना आशिक का हर रोज का होता है, वो शाम के लिए तड़पता है। दिन मुश्किल से गुजारता है ताकि शाम के अंधेरे आ जाएं, जब सारी मखलूक सो जाती है अपने काम काज करके, हर कोई अपने अपने बिस्तरों पे जाके लेट जाता है और आशिक तनहा रह जाता है और मुसल्ले पर खड़ा होता है अंधेरे में, रात के अंधेरे में। इधर से ये मुसल्ले पे खड़ा होता है, उधर से वो अर्श से मौला आसमान दुनिया पे आ जाता है और आवाज़ देता है कोई मुझसे मुलाकात करने वाला। है कोई मुझसे मुलाकात करने वाला। तो आशिक जब मुसल्ले पे खड़ा होता है, आशिक जब
मुसल्ले पे खड़ा होता है, उसका जिस्म फर्श पे होता है, रूह अर्श पे होती है। इसलिए आशिक की नमाज मुनाजात होती है। नमाज मुनाजात है, उसकी तहज्जुद मुलाकात है। आशिक की नमाज मुनाजात है। मुनाजात अल्लाह की हम्द व सना, मुनाजात है, और तहज्जुद उसकी मुलाकात है। तो मुलाकात का वक्त रात का होता है। उसने फरमा दिया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन, पाक है वो ज़ात जो ले गई अपने बंदे को, खुद ले गई रात को। तो रात को सैर व तफरी रात को होती है, दिन को होती है। ऊपर फरमाया लिनुरियहु, दिखाने के लिए अपनी आयात। तो अगर दुनिया दिखानी हो क्या, तो दिन मौजू तर है, अपना आप दिखाना हो तो रात मौजू तर है। तो मुलाकात के लिए ले गई, क्या मुलाकात के लिए ले गई। आप समझ गए बात को। फिर मेराज का सफ़र, आका अलैहिस्सलाम का मेराज का सफ़र 3 हिस्सों में हुआ। इस सफ़र के कितने हिस्से हैं बोलिए। एक मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, बोलिए मस्जिद यानी मक्का से बैतुल मक़दिस तक एक हिस्सा सफ़र का। दूसरा हिस्सा सफ़र मेराज का मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक, मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक, 2 हिस्से। फिर तीसरा हिस्सा सिदरतुल मुंतहा से शुरू होकर क़ाब क़ौसैन औ अदना तक। 3 हिस्से आका के मेराज के सफ़र के। कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं। और इसकी वजह क्या है? मेराज को 3 हिस्सों में क्यों करवाया? इसका सबब ये कि हुजूर की शख्सियत के 3 गोशे हैं। आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा के 3 गोशे हैं। एक है गोशा बशरियत, एक है गोशा बशरियत, वो इस दुनिया के लिए। एक है गोशा नूरानियत, उस दुनिया के लिए। और एक है गोशा हकीकत, वो उस दुनिया के लिए जो दुनिया ही नहीं, सब दुनियाओं से बाला है, ला मकान के लिए। 3 गोशे। अल्लाह ने चाहा कि महबूब आपका मेराज ऐसा हो कि आपकी हस्ती और आपकी ज़ात के हर गोशे को जुदा जुदा मेराज हो जाए। तो जब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुँचे और तमाम अंबिया, दुनिया इंसानियत, दुनिया बशरियत के तमाम इमाम व पेशवा और मुक्तदा अंबिया अलैहिस्सलाम सफ़ दर सफ़ आका के पीछे मुक्तदी बन के नमाज में खड़े हो गए और हुजूर मुक्तदाए अंबिया और रसूल हो गए, तो मुस्तफ़ा की बशरियत का मेराज हो गया। आलम बशरियत के कुल इमाम, आलम बशरियत के कुल पेशवा, आलम बशरियत के कुल मुक्तदा अंबिया और रसूल, जब वो सब हुजूर की इक्तिदा में सफ़ दर सफ़ खड़े हो गए और हुजूर उनके इमाम हो गए, तो हुजूर की बशरियत की मेराज हो गई। मस्जिद अक्सा हुजूर की बशरियत मुक़द्दसा के मेराज का मुकाम था। जब बशरियत मुक़द्दसा का मेराज हो रहा है, सारे अंबिया को यहाँ जमा किया, सारे अंबिया को यहाँ जमा किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, बारी ताला हर नबी तो वहीं मस्जिद अक्सा में इस्तिक़बाल करेगा, मगर मेरी कब्र जिस रास्ते से आका आ रहे हैं, हुजूर की राह में आ रही है, जिस रास्ते से आका का बुराक गुजरेगा, मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, बारी ताला मेरी कब्र हुजूर के मस्जिद अक्सा को जाते हुए रास्ते में है, मुझ पर 2 करम कर दे। एक इजाज़त दे दे कि जब हुजूर गुजरे उस वक्त तक मैं कब्र में रहूं और इस्तिक़बाल करूं खड़ा होकर, और दूसरी इजाज़त दे चूँकि हुजूर तो बुराक पर होंगे और फिर बुरा उससे पहले मस्जिद अक्सा में भी पहुंच जाऊं कि पहुंचकर पहले आपका वहां भी इस्तिक़बाल करूं। अल्लाह पाक ने फरमाया, मूसा तेरी दुआ मंजूर हो गई। तो सही मुस्लिम में हदीस है, सही है, सही मुस्लिम में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जब गुजरा तो कब्र में मैंने मूसा को देखा, काइमन युसल्ली फी कब्री, मैंने देखा खड़े होकर कब्र में सलात पढ़ रहे थे, खड़े होकर कब्र में सलात पढ़ रहे थे। अब यहाँ बाज़ उलमा ने इसका मफ़हूम यह समझा कि वो नमाज अदा कर रहे थे खड़े होकर। ये जिसने भी लिखा हो एहतराम के साथ, ये माना मेरी समझ में नहीं आता, ये मफ़हूम और ये मुराद मेरी समझ में
नहीं आता, माजरत के साथ, माजरत के साथ। ऐसा कोई नहीं करता कि हुजूर का गुजर होना हो और सफ़र बुराक पर है, कोई घंटों का सफ़र तो है नहीं, घंटों का सफ़र तो है नहीं। और वफ़ात के बाद नमाज फ़र्ज़ भी नहीं होती, सब इबादात नफली होती हैं। वहाँ से गुजरना मुस्तफ़ा ने हो और ऐन उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाहु अकबर करके अपने नफल शुरू कर दें। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अल्लाह का नबी तो ना हुआ मूसा अलैहिस्सलाम। भाई ये काम अगर मूसा अलैहिस्सलाम की बात ना होती, ये रफ़ीकाबाद या किसी इलाके के किसी और मौलवी की बात होती तो चलो मान भी लेते। जिसको आका के गुजरने पर चलो इतना अदब नहीं, उसको खुदा की नमाज का ज़्यादा लालच है हुजूर के अदब से, तो मान लेते हुजूर गुजरे वो नमाज पढ़ने लग गया। गारत जाए जहन्नुम में ऐसी नमाजें, बाहर जाए ऐसी नमाजें जो मुस्तफ़ा के अदब के खिलाफ हैं। हुजूर के गुजरने का वक्त और अल्लाह का नबी यहाँ नमाज पढ़ सकता है? नहीं नहीं नहीं, कोई नमाज नहीं थी। आप कहेंगे फिर काइमन युसल्ली फी कब्रिही, सलात पढ़ रहे थे, सलात का माना क्या है? तो बताना चाहता हूँ अजीज़ान मोहतरम, सलात का माना सिर्फ नमाज थोड़ा होता है। सलात के 56 माने हैं। लफ्ज़ सलात के कितने? 56 माने। मारूफ मानों में भी लें तो मारूफ माने भी दो हैं, एक नमाज और एक हुजूर पर सलात व सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि। सलात हुजूर पर दरूद व सलाम के माना में भी तो आता है ना। तो हुजूर के गुजर के मंजर से जोड़कर तर्जमा करना होगा, गुजर से हटाकर नहीं कर सकते। मिराज की रात है, इतला मूसा अलैहिस्सलाम को आ चुकी है कि सब अंबिया की इमामत होने वाली है, बुलाए गए हैं, मदऊ हैं, मस्जिद अक्सा में पहुंचकर इस्तिकबाल भी करना है। उन्हें इल्म है कि मुस्तफा गुजरने वाले हैं। इस पूरे मंजर को सामने रखें और अब सलात का तर्जमा करें। अब इसमें नमाज बनता है या सलात व सलाम बनता है? सलात व सलाम बनता है। और काइमन युसल्ली फी कब्रिही, आपकी रोज की झकझक भी खत्म हुई, झगड़ा भी खत्म हुआ कि हुजूर पर सलाम खड़े होकर पढ़ना जायज है या नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम ने हुजूर पर खड़े होकर सलात व सलाम, खड़े होकर रोज की झकझक खत्म हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ा, कब्र में पढ़ा। और आका ने वो उनका खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ना, इसका बयान खुद मुस्तफा ने किया। फरमाया मैंने देखा कब्र में मूसा खड़े होकर सलात पढ़ रहे, सलात व सलाम। तो खड़े होकर हुजूर के गुजरने पर सलात व सलाम से इस्तिकबाल किया। बैतुल मक़दिस पहुंचे तो वहां फिर इस्तिकबाल किया। कदम कदम पर सवाल हैं, क्या करें। यहां फिर एक और सवाल पैदा होगा कि यहां तो कब्र में खड़े सलात व सलाम पढ़ रहे थे। सही मुस्लिम में हुजूर अलैहिस्सलाम ने बयान किया कि मैंने देखा, किसी गैर ने बयान नहीं किया। तो फिर वहां भी पहुंच गए बैतुल मक़दिस में, और बैतुल मक़दिस में इमामत में नमाज पढ़े, वहां भी पहुंच गए। तो माज़अल्लाह ख्याल आ सकता है कि क्या उनकी रफ्तार हुजूर से भी तेज थी, आका अलैहिस्सलाम से भी तेज थी, कि इधर खड़े होकर इस्तिकबाल भी कर लिया, सलात व सलाम पढ़ लिया, और हुजूर के पहुंचने से पहले इस्तिकबाल के लिए बैतुल मक़दिस भी पहुंच गए। तो ये हुजूर से भी तेज थी रफ्तार? एक सवाल हो सकता है, इसका भी जवाब सुन लो। नहीं, हुजूर से तेज नहीं थी। हुजूर मेराज का सफर अपनी रफ्तार से कब कर रहे थे? वो तो बुर्राक की रफ्तार थी जिस पर सवार थी, वो रफ्तार तो बुर्राक की थी। आप जितने भी तेज रफ्तार हो, आपको कोई साइकिल पर बैठा दे तो रफ्तार किसकी होगी? साइकिल की या आपकी? टांगे पर बैठ जाएं, रफ्तार किसकी होगी? टांगे की या आपकी? कार पर बैठ जाएं, रफ्तार किसकी होगी? कार की या आपकी? हवाई जहाज पे बैठ जाएं, रफ्तार किसकी होगी? बाबा, सवार की कभी रफ्तार नहीं होती, सवारी की रफ्तार होती है। सवार तो बैठता है, जो भी सवारी है वो अपनी रफ्तार से ले जाएगी, जो भी सवारी है वो अपनी रफ्तार से ले जाएगी। सिदरतुल मुंतहा तक मुस्तफ़ा का सफ़र अपनी रफ्तार से नहीं था, वो तो बुराक की रफ्तार थी। बुराक जितना भी तेज़ रफ्तार हो, अल्लाह के नबी से ज़्यादा तो नहीं हो सकता। मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, वो बुराक था, तो बुराक से पहले पहुंच गए, पहुंच सकते आप समझिए ना बात। तो बशरियत का मेराज हो गया, बैतुल मक़दिस पहुंचे, फिर वहां से चले उसी बुराक पर सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे। फरिश्तों ने एक दरख्वास्त पेश कर दी बारी ताला की बारगाह में, दरख्वास्त गुजार दी कि बारी ताला, तूने सब नबियों को बैतुल मक़दिस में जमा किया और इकट्ठा करके उन्हें अपने यार का दीदार कराया, हुजूर अलैहिस्सलाम का दीदार कराया, सबको मौका नसीब हुआ। यहाँ हमें भी कोई ऐसी जगह अता कर, कुल फरिश्ते हम भी जमा हों और आपके हबीब का हम भी दीदार करें, मेराज पे जाते हुए हम भी दीदार करें। यख्शा सिदरत मा यख्शा, सूरह नज्म में आयत आई। अल्लाह पाक ने फरमाया, कुल फरिश्तों तुम सिदरतुल मुंतहा पे जमा हो जाओ। तमाम मलाइका जिस तरह अंबिया बैतुल मक़दिस में जमा हुए थे,
कुल फरिश्ते सिदरतुल मुंतहा पे जमा हो गए, मेरा महबूब यहाँ से गुजरेगा, तुम दीदार कर लेना। उन्होंने एक और दरख्वास्त पेश कर दी, क्या? बारी ताला, वहाँ तो आपके महबूब ने बुराक से उतरे, नमाज पढ़ाई तो पढ़ाने पे एक वक्त लगा, तो जी भर के दीदार कर लिया उन्होंने। तो यहाँ से वो तेज़ी से गुजर गया, तो हमें दीदार के लिए इतना वक्त नहीं मिलेगा, आँख झपकने में सवारी गुजर जाएगी, हम जी भर के दीदार नहीं कर सकेंगे, हमें भी वक्त दे, हमें भी वक्त दे, जैसे उनको बैतुल मक़दिस में दिया। अल्लाह ने फरमाया ये दरख्वास्त भी कबूल है, तुम जमा हो जाओ, जब मेरा महबूब यहाँ पहुँचेगा यहाँ हम उनकी सवारी तब्दील कर देंगे। हाय, यहाँ सवारी तब्दील होगी, बस सवारी तब्दीली पे वक्त लगेगा, जी भर के दीदार कर लेना। जब सिदरतुल मुंतहा बैतुल मक़दिस पहुंचे, कुल अंबिया हुजूर के दीदार और इक्तिदा में जमा हो गए। बशरियत मुस्तफ़ा मेराज को पहुंची, सिदरतुल मुंतहा पे पहुंचे, कुल आलमे नूर तमाम मलाइका जमा हो गए, हुजूर का दीदार करने लगे, हुजूर की नूरानियत को मेराज हो गया। जब सिदरतुल मुंतहा से निकले तो देखा जिब्राइल पीछे रह गए। मैं जिब्राइल आगे चल, साथ लेने आया है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह लौ दनौतु अन मिलतन लहतरकतु, अगर एक चींटी के बराबर भी इस जगह से आगे बढ़ूं तो अल्लाह की अनवार और तजल्लियात का परतव आगे इतना है कि मैं भी बढ़ूं तो जल जाऊंगा। अब इससे ऊपर जो अनवार इलाहिया हैं और तजल्लियात इलाहिया हैं, वो जिब्राइल हो के भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इजाजत मांग ली हुजूर, मेरा अलविदाई सलाम कबूल, दीदार हो रहा है। अल्लाह ने फरमाया था सवारी बदल देंगे, जी भर के तक लेना। बुराक को हुक्म हुआ, अब तू इससे आगे, जिब्राइल नहीं जा सकता, बुराक तू कैसे जा सकता? जिब्राइल का नूर तो बुराक से भी ज्यादा ताकतवर है। सवारी भी रह गई, हमरा ले जाने वाला नुमाइंदा भी रह गया, बुराक भी रह गया। यहां नूरानियत मुस्तफ़ा की मेराज हो गई। जब सिदरतुल मुंतहा से आगे गए, आलम मकां खत्म हो गया, आलम मकां खत्म हो गया। अब इसके बाद आलम ला मकां है, और ला मकां का मतलब यह है जहां कोई मकां, न कोई मकां है न कोई मकी, बस एक ही मकी की जगह है। आलम मकां सिदरतुल मुंतहा पे खत्म हो गया। ताजदार कायनात आलम ला मकां में दाखिल हुए। अल्लाह पाक ने नई सवारी भेज दी, क्या? आलम ला मकां के सफर के लिए सब्ज रंग का अनवार इलाहिया का तख्त आ गया, अनवार और तजल्लियात का बना हुआ तख्त, सब्ज रंग का नूर का तख्त, और नूर भी तजल्लियात इलाहिया का उतरा। बुराक की सवारी से आका उतरे, उस तख्त पे सवार हुए जो नूर का तख्त था और आलम ला मकां के लिए ऊपर से आया था, सब्ज रंग का, उस पर सवार हुए। उस तख्त का नाम था रफ रफ। बुराक का सफर खत्म हुआ, आलम ला मकां में हुजूर रफ रफ पे सवार हो गए, और अनवार का वो तख्त, अनवार का तख्त, उस तख्त नशी को, शहनशाह को, उस हबीब खुदा को लेके आलम ला मकां में चलने लगा, आलम ला मकां में चलने लगा, और मुकाम काबा कौसैन से पहले तक जा पहुंचा। सिदरतुल मुंतहा से पहले मस्जिद यक्सा में आलम नासूत का सफर खत्म हो गया था। आसमानी कायनात में आलम मलकूत का सफर खत्म हुआ। सिदरतुल मुंतहा से गुजरे तो आलम जबरूत में दाखिल हुए। अर्शे मुअल्ला सिदरतुल मुंतहा पर आलम जबरूत का सफर खत्म हुआ। रफ रफ अनवार और तजल्लियात के बहर में लेके मुस्तफा को गया, आलम लाहूत का सफर शुरू हुआ। आलम लाहूत के सफर में अनवार इलाहिया के हिजाबात थे, तजल्लियात इलाहिया के हिजाबात थे। अल्लाह के एक एक नूर का रंग मुस्तफा के नूर पे चढ़ता गया। वो मकाम आया कि आलम लाहूत का सफर खत्म हुआ, रफ रफ भी रुक गया, अब आलम हाहूत है। सिर्फ वो है और कुछ नहीं, सिर्फ वो है। रफ रफ ने भी सलाम अलविदा अर्ज कर दिया। जब रफ रफ रुक गया तो इरशाद हुआ, महबूब रुक जा, अब एक और सवारी आ रही है। उस आलम हाहूत में जब कुछ ना था अनवार और तजल्लियात इलाहिया के सिवा, तो आका ने फरमाया एक बुक्का नूर आया, एक नूर का हाला, उसने मुझे अपने अंदर ले लिया और नूर के हाले में मुझे ऊपर ले जाया गया। वो नूर क्या था और उस नूर का हाला क्या था जिसने मुस्तफ़ा को अपनी गोद में लेकर का सफर कराया, ये या सफर कराने वाला जाने या जाने वाला जाने। बुक्का नूर में हुजूर को ले जाया गया। जब हाहूत के सफर पे खत्म हुआ जब ये मरहला, और एक मुकाम आ गया जहां मुलाकात का वक्त मुकर्रर, मुलाकात की जगह मुकर्रर थी,
उस मुकाम पर आवाज आई, महबूब अब इस बुक्का नूर से भी आ जा। उस मुकाम पर अब न कोई बुर्राक था, न जिब्राइल, न कोई फरिश्ता था, न मकान और ला मकान की कोई हकीकत थी, न रफ रफ था, न बुक्का नूर था। अब उस मुकाम पर तन्हा मुस्तफा थे, तन्हा मुस्तफा थे। आगे बढ़ने लगे तो आवाज आई, इमाम शारानी अल यवाक़ीत वल जवाहिर में फरमाते हैं, आवाज आई, क़िफ़ या मोहम्मद, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तू आगे न बढ़, रुक जा। मेरे हबीब अब आप आगे न बढ़े, रुक जा। क्यों? महबूब मस्जिद हराम वादी मक्का से लेकर यहां तक तू हमारी तरफ चल के आया है, अब तू रुक जा, आगे मैं चल के तेरी तरफ आता हूं। अब मुकाम इस्तिकबाल आ गया है, अब मुकाम मुलाकात आ गई है। फरमाया महबूब तू अब रुक जा, अब मैं आ गया था। और अल्फाज आए हैं, क़िफ़ या मोहम्मद इन्न रब्बका युसल्ली, अब महबूब रुक जा, अब आपका रब सलात पढ़ रहा है। अब सलात का फिर वो माना, अब मूसा अलैहिस्सलाम ने तो सलात से मुराद कोई कहे उसकी बात मान लें तो नमाज पढ़ी थी, रब ने कौन सी नमाज पढ़ी? अब रुक जा, अब आपका रब सलात पढ़ रहा है। हाय हाय भाई, जो सलात मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी थी हुजूर पे सलात व सलाम के इस्तिकबाल की, वही सलात अल्लाह ने अपनी शान के लायक उस मुकाम पे हुजूर के लिए, आपका रब आपका इस्तिकबाल करने को करीब आ रहा है। और इस्तिकबाल दरूद व सलाम के साथ, गजरों के साथ कर रहा है। दरूद व सलाम के गजरों से, नगमों से इस्तिकबाल हो रहा है। और तेरा रब युसल्ली का माना करीब होना भी होता है, सलात का एक माना करीब होना भी होता है। क़िफ़ या मोहम्मद इन्न रब्बका युसल्ली, रुक जा मेरे हबीब, अब आपका रब आगे बढ़ के करीब होता है, अब आपका रब आगे बढ़ के करीब होता है। अगर किसी को तसल्ली न हो इस माना मफहूम की, तो इस पर कुरान बोल रहा है। जब इस मुकाम पर पहुंचे तो कुरान ने तस्दीक कर दी, फरमाया सुम्मा दना। उस मुकाम पे पहुंचे तो फरमाया सुम्मा दना, फिर वो करीब हुआ, फिर वो करीब हुआ, फिर वो करीब हुआ। अब यहां लोगों को मुगालते हैं, वो कहते हैं कि सुम्मा दना, वो करीब हुआ। ये लफ्ज तो नहीं आया ना कि कौन करीब हुआ, ये तो नहीं बयान हुआ कि कौन करीब हुआ। पता नहीं हुजूर करीब हुए, पता नहीं किसी ने कहा जिब्राइल अमीन करीब हुए हुजूर के। सुम्मा दना, वो करीब हुआ, वो से मुराद वो कौन है? आइए फैसला किसी के कहे पे नहीं करते, आका से पूछते हैं, खुद आका बताएं कौन करीब हुआ। सही बुखारी में हदीस है, क्या सही बुखारी में हदीस है सही। इस आयत की तफसीर खुद हुजूर ने की और आका अलैहिस्सलाम की तफसीर आपके अल्फाज में आपने फरमाया सुम्मा दना दनल जब्बार और रब्बुल इज्जत फतदल्ला। हुजूर ने खुद फरमाया सही बुखारी में, दनल जब्बार और रब्बुल इज्जत फतदल्ला वकाना क़ाब क़ौसैन अव अदना। सुम्मा दना, फिर वो करीब हुआ। हुजूर फरमाते हैं, पूछा या रसूलल्लाह कौन था करीब होने वाला? फरमाया रब्बे ज़ुल जलाल, जब्बार रब्बुल इज्जत खुद करीब। और बयान आका की हदीस बुखारी शरीफ, समझ आ गई? सुम्मा दना, अब तस्दीक हो गई महबूब, अब तू रुक जा, वहां से यहां तक तू चल के आया है, अब रुक जा, आगे मैं चल के आता हूं, तेरे करीब होता हूं। तो दनल जब्बार रब्बुल इज्जत, हदीस पाक के मुताबिक फिर अल्लाह हुजूर के करीब हुआ, फतदल्ला, फिर और करीब हुआ। करीब हुआ तो करीब हो गया, करीब हुआ तो करीब हो गया, बाकी क्या रह जाता है? यहां तक तो बात समझ में आई कि करीब हुआ, यहां तक तो बात समझ में आई। फिर जब उसने फरमा दिया फतदल्ला, फिर वो और करीब हुआ। क्या वो कुर्बत क्या थी जो कुर्बत पे कुर्बत हो गई? वो कुर्बत क्या थी जो कुर्बत पर हो गई? जिसने पहली कुर्बत को बोझ बना दिया और पहली कुर्बत के अंदर जो फासले थे वो भी मिटा दिए। तो है ये बात कि वो पहली कुर्बत थी, दूसरी कुर्बत विसाल थी। हाय दना की कुर्बत, दना में कुर्बत थी और कुर्बत में फासला होता है। हाय हाय हाय, जब आप कहते हैं ना मेरे वो करीब है, तो लफ्ज़ करीब के अंदर एक फासला होता है। खा 1 फुट बना लें, खा 6 इंच बना लें, खा 3 इंच बना लें, बाबा 1 इंच बना लें, 5 फुट बना लें। जब कहते हैं कि मैं फलां के करीब हूं, तो करीब में एक फासला होता है। एक कुर्बत वो होती है जिसमें फासला होता है। तो सुम्मा दना, ये तो वो कुर्बत आम कुर्बत थी, कुर्बत हुई। फतदल्ला, फिर वो और करीब हुआ।
ये दूसरी कुर्बत वो थी जिसने कुर्बत से फासला भी मिटा दिया। कुर्बत में गुम हो गई, कुर्बत का फासला भी जाता रहा। हाय हाय। और एक हम हैं कि आज तक फासले बनाते फिरते हैं। हाय हाय। एक हम हैं कि आज तक फासले बनाते फिरते हैं और फासले नापते फिरते हैं। फासले वो करीब हुआ, फिर वो और करीब हुआ ताकि उस कुर्बत का फासला भी न रहे। फिर आगे बयान किया तो किसी ने, फिर लोगों के ज़हन में सवाल आ गया, बारी ताला अब हम कैसे समझें, तू कैसे करीब हुआ हबीब के, और तेरे हबीब तेरे कैसे करीब हुए, उस कुर्बत को कैसे समझें। फरमाया तुम समझ नहीं सकते। उसकी कैफियत बयान से मावरा है, कैफियत बयान से, समझने से मावरा, समझाने से मावरा, फहम से मावरा, मफहूम से मावरा, मुराद से मावरा, तय्युन से मावरा, तशरीह से मावरा, तफसील से मावरा। वो बयान नहीं हो सकती। ये कोई तुम्हारी कुर्बत तो नहीं, मुस्तफ़ा और खुदा की कुर्बत है। तुम मदना फतदल्ला, और फासला मिट गया है। उस कुर्बत को तुम्हें क्या बयान करूं, तुम्हारी ताला हम कैसे समझेंगे। तो फरमाया तुम तो वही बात समझ सकते हो ना जो तुम्हारी जिंदगी में हो, जो चीज तुम्हारी जिंदगी और तजर्बे और मुशाहदे में नहीं, वो तो तुम समझ ही नहीं सकते। तो बारी ताला समझ गए कि हम समझ नहीं सकते, समझ गए कि हम समझ नहीं सकते। चलो जो हमारी जिंदगी में है उसी की मिसाल दे के कुछ तो समझा दे। हम समझेंगे कि ये तेरी कुर्बत की मिसाल नहीं, हमारी जिंदगी में कोई मिसाल दे ताकि हम उससे कुछ समझ जाएं, इशारा मिल जाए कि करीब हुए, फिर करीब हुए तो कहां तक कुर्ब पहुंचा। फरमाया हाँ अब बात हुई, तुम्हें तुम्हारी समझ के मुताबिक मिसाल दे देता। फरमाया काबा कौसैन सुम्मा दना, फिर वो करीब हुआ, फतदल्ला, फिर वो मजीद करीब हुआ ताकि कुर्बत का फासला भी मिट जाए। और इतना करीब हुआ कि काबा कौसैन, तुम्हारे समझाने के लिए इतने करीब हो गए हम दोनों, अहदियत और अहमदियत, अहदियत और मोहम्मदियत, अब्दियत और माबूदियत, फिर इतने करीब हो गए कि तुम्हारे समझाने के लिए कहा जैसे दो कमानें आपस में मिल जाती हैं, जैसे दो कमानें मिल जाती हैं। अब आपको समझा दूं, चूंकि हमारे समझाने के लिए कहा, यह समझ यहीं रह जाएगी, इसने ऊपर नहीं जाना और इसका इतलाक भी उसके ऊपर नहीं। वो तो हमारे तुम्हारे समझाने के लिए हमारे अहवाल जिंदगी में से एक मिसाल दे दी, वो तो मिसालों से पाक, और जो कुर्बत और विसाल उस रात हुई वो भी मिसालों से पाक। फरमाया काबा कौसैन, दो कमानों का फासला रह गया। अचानक मोहब्बत और विसाल की बात हो रही थी, तीर कमान कहां आ गया दरमियान में। बात मोहब्बत की, विसाल, मुलाकात की हो रही थी, प्यार की बात थी, दरमियान में तीर कमान आ गया। काबा कौसैन, दो कमानों का फासला रह गया। प्यार और विसाल में और कमान में कोई वास्ता है? बोलिए है। यही तो नादानी है, तमसील की है, तमसील है। कमान से मुराद वो तीर वाली कमान नहीं, हमें समझाया जा रहा है और वो मिसाल से पाक हैं। समझाया कि जब दो दोस्त आपस में मिलते हो और करीब होते हो, फिर और करीब होते हो, गले तो कैसे करते हो, इस तरह दो हाथ फैला लेते हो। जब दो हाथ फैलाते हो, ये जो दो हाथ हैं ये क्या शक्ल दे रहे हैं, इसकी शक्ल क्या है? बोलिए ना। ओ भाई गुड्डे उड़ाने वाले हो, ओ लाहौरिये गुड्डे वाले, गुड्डे वाले, पितंग पतंग जब उड़ाते हैं, तीर के पीछे कमान एक होती है कि नहीं? कमान होती है, तो कमान की शक्ल क्या होती है? आप खड़े होकर दिखाएं ना, उधर उधर करें। क्या ये कमान की शक्ल होती है कमान की शक्ल, ये निस्फ दायरा, ठीक है, निस्फ दायरा कमान की शक्ल हो गई ना। अब जब दूसरा दोस्त आके मिलता है तो वो दूसरी कमान आती है। जरा खड़े हो साहब, अब मिले, दो कमानों का फासला रह गया, मिल गए, सुनिए, मिल गए दो कमानों का। अल्लाह का मिलना कुफ्र है, इसकी मिसाल में ना लेना, वो पाक है इससे। ये तो लोगों ने कहा बारी ताला हमारी समझ और हमारी जिंदगी के मुताबिक कोई मिसाल दे के समझा दे, हमारे लिए समझा रहा है। दो कमानों का फासला रह गया, लोगों ने समझा कि बस यहां तक मिले। हाय, उसने कहा नहीं, उसने कहा नहीं, ये मिलने की इब्तिदा थी, ये मिलने की इब्तिदा थी। काबा कौसैन और अदना, इससे भी कम, और कम यूं हो गया बस।
और मैं आपको ये बता दूं, हाशा वकल्ला, अल्लाह और उसके हबीब का मिलना ऐसा न था। उनका मिलना इस मिसाल से पाक है। ये इंसानों का मिलना है, दोस्तों का मिलना है। अल्लाह की ज़ात और मुस्तफ़ा की ज़ात का मिलना इस मुलाकात के तरीक़ से पाक है। उसने चूंकि इंसानों को समझाने के लिए कहा और जो समझाने की मिसाल दी मैंने करके दिखा दी। अब बिला तशबीह हो बिला मिसाल, आपने मिसाल समझ ली। मकसूद समझाना यह था कि फिर वो करीब हुआ, फिर वो और करीब हुआ, फिर इतने करीब हुए कि 2 कमानों का फासला रह गया और लोग समझे कि शायद फासला रखकर मुलाकात की। यार ने यार से, खुदा ने मुस्तफा से, मुहिब ने हबीब से कमानों का फासला रखकर मुलाकात की। उसने कहा नहीं, ये तुम्हारे समझाने की बात थी। मुलाकात की हकीकत ये थी कि इब्तिदा में तो कमानों का फासला की मानिंद था और अदना जब मुलाकात अंजाम को पहुंची तो उससे भी करीब था, फासला खत्म हो चुका था, सब फासले मिट गए थे। सब फासले मिटा दिए, सब फर्क मिटा दिए, सब फासले मिटा दिए। खुदा और मुस्तफा के दरमियान में कोई फासला न रहा, कोई फासला न रहा, कोई फासला न रहा। काबा को हुसैन तक बात होती तो फासला मानते, जब ओदरा आ गया तो सारे फासले मिट गए। बस एक रह गया, वो ये कि ये अब्द था, वो मखलूक था, वो खालिक था, ये मखलूक था, ये बंदा था, अब्द था, वो उसका मालिक था। इसलिए उसने कहा कि फर्क अब्दियत के सिवा बाकी सारे फर्क मिटा दिए हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ वो जाने। वो आए बज़्म में, इतना तो हमने देखा नहीं। वो आए बज़्म में, इतना तो हमने देखा नीर। फिर उसके बाद चरागों में रोशनी, जमा अलैना इल्लल बला।